अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज की वीडियो में बेसिकली मैंने आपको जो KuCoin का सक्सेसफुल ऑर्डर मैंने आपको दिए थे, 3 ऑर्डर मैंने किए थे। आपको अगर याद हो, मैं आपको पहले ले चलता हूँ अपने KuCoin के ऊपर। KuCoin के ऊपर बोर्ड्स के ऊपर जाते हैं जी जनाब। हम स्ट्रेटजी में चला गया, प्रॉफिट में जाते हैं। प्रॉफिट में मैं हिस्ट्री में चला जाता हूँ। मैंने 3 जोन से लगाए, उसमें मुझे प्रॉफिट गेन हुआ है। मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे गया हूँ और मैंने यहाँ पे ऑर्डर लिख दिए हैं कि स्पॉट ग्रिड 3/3, यानी 3 मैंने ऑर्डर लगाए थे, 3 सक्सेसफुल हो गए। अब बेसिकली मेरी स्ट्रेटजी कैसे वर्क करती है ये मौजू बाद में देखेंगे। अभी $85 की मेरी इन्वेस्टमेंट थी। $1 का राउंड अबाउट प्रॉफिट गेन दिख रहा है कि टोटल $1 का हमें प्रॉफिट हो रहा है। ओके, मैंने सिर्फ $1 का टोटल प्रॉफिट लेके और मैं बायर हो रहा हूँ। ये देखें, इसमें क्या ऑल कर दिए, इस पे क्या ऑल कर दिए, इस पे क्या मैंने ऑल कर दिए सक्सेसफुली। वेट ए मिनट, ये देखें 3 मेरे ऑर्डर दोबारा से सक्सेसफुल हो गए। अब मैं वापस जा रहा हूँ, देखें 4 ही मैं लगा रहा हूँ। अड्डा में गया, ये देख लें हम, अब ये देख लें। खैर, इसके ऊपर मैं पहले नहीं लगाऊंगा, मैं पहले लगाऊंगा सोलाना के ऊपर। सोलाना के ऊपर भाई 80 और 200 के राउंड अबाउट, 80 और 200 के राउंड अबाउट, और 24 मेरे ख्याल से 5 ट्रेड्स, $40 की इन्वेस्टमेंट और क्रिएट डन। ओके, एक बोर्ड सक्सेसफुली लग गया। अब मैं एथेरियम का बोर्ड लगाऊंगा। बेसिकली मैं एथेरियम पे गया, अब यहाँ पे गया 2000 और ये $30 की 30 के राउंड अबाउट, ये $25 की इन्वेस्टमेंट और क्रिएट हो गया कंफर्म। देखें, मैं हाई पे ख़रीद रहा हूँ। अभी आपके सामने है कि मैंने हाई पे ख़रीदा है, क्योंकि मुझे प्रॉफिट गेन हुआ है, यानी मार्केट हाई पे थी तभी मुझे प्रॉफिट गेन हुआ है, ऐसे थोड़ी गेन हो गया। अब मैं चला जाता हूँ जी अड्डा पे। अड्डा पे मैं लगा रहा हूँ जी सेम 24 ग्रिड्स राउंड अबाउट, ये ले, ये आ गया। अब मेरे पास जी टोटल 22.85 समथिंग है। मैं 21 लगाऊंगा। बेसिकली 21 क्यों लगाऊंगा मैं आपको अभी बताता हूँ। पहले मैं ये ट्रेड लगा लूँ यहाँ पे। अगर आप देखें, एक मैंने $40 लगाए हैं, एक 25 और एक 21। अब मैं यहाँ पे जाके कैलकुलेशन करता हूँ। देखें 40 + 25 + 21, ये बन गए 86। अगर आपको याद हो, जब मैंने पहले भी बेसिकली ना ग्रिड बोर्ड लगाई थी, तो मैंने अंदर डिपॉजिट करवाए थे $85। ठीक है, तो लॉस वगैरह हुआ, मैंने सेल बाय कर दिया और सिस्टम खाता क्लियर करके मैं बायर हो गया था। मैंने लगाया था पिप में। जब मुझे पता चला कि भाई पिप जो सा है वो हराम कॉइन, मतलब हराम है, यानी हम उसके अंदर ट्रेड करते हैं तो उसके पीछे कोई मुनाफा या कुछ ऐसा नहीं होता है, तो वो हराम हो जाता है। तो उस कॉइन की वजह से मैंने फिर उसे स्किप कर दिया और उसे मैंने डिलीट करके मैं बाहर आ गया। अब $85 थे, और फिर मैं आपको दिखा भी दूँ, अगर मैं दिखा सकता हूँ तो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं अगर चला जाऊँ ओवरव्यू में, ये नीचे देखें आप, राउंड अबाउट इन दोनों को मिक्स करेंगे $85 नहीं बनते, कुछ 83 टू कुछ बनते हैं, और जो DGB हैं ये $1 के राउंड अबाउट बनते थे। तो 85 + 1 यानी $86 की मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट थी। अंडर टोटल इन्वेस्टमेंट $86 थी। ठीक है, तो इसलिए मैंने क्या किया है, अभी $86 यहाँ पे पूरे किए हैं, यानी $86 की मेरी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे अब क्लियर हो गया। अब मैंने सिर्फ $86 की ही ट्रेड करनी है और इन 3 बोर्ड्स के ऊपर वर्क करना है। बेसिकली अगर अभी आप देखें, मैं अभी प्रॉफिट में 1.8 समथिंग डॉलर पे हूँ। मैंने आपके सामने क्या किया, 3 कॉइन्स थे, उनकी रेंजेस मुझे पता थी।
अब देखिए मेरे नॉलेज के मुताबिक जो बना इसका हाई और लो वो मैंने आपको मार करके बता दिया सिंपली। अगर आप चले जाएं तो इथेरियम में चले जाएं, मैं फिर से आपको ये कल भी मैंने शायद आपको बताया था, आपको याद हो, हाईएस्ट पॉइंट मुझे दिख रहा है और लोएस्ट पॉइंट मुझे दिख रहा है। ये देखें, ये 20% मार्केट यहाँ पे राउंड अबाउट है। ये देखें 30% मार्केट डाउन जाएगी तो मैं खरीदने और बेचने को तैयार हूँ, यानी सेल बाय करूँगा। और हाईएस्ट पॉइंट मैंने लगाया ये 4,000 के आसपास, इसके बीच में। ये भी देखें 30-50 टोटल 50% मार्केट के अप डाउन जाने पे मैं कर रहा हूँ। नीचे 30% और ऊपर 25% राउंड अबाउट इतने। अब इसी तरीके से मैं अड्डा पे चला जाता हूँ। अड्डा पे गया, यहाँ पे गया मैं, ये देखें नीचे जोन आपको दिख रहा होगा, मैं राउंड अबाउट इस जगह पे आ गया। 30 सतोशी यहाँ पे नीचे 35% बनता है, राउंड अबाउट 35%। और गेन यानी टेक प्रॉफिट जो है वो भी 25%, 30%। यानी कि टोटल जिसके ऊपर मैं वर्क कर रहा हूँ अड्डा के ऊपर, उसमें जो सा है टोटल गेन और लूज़ का जो बात हो रही है ना, वो हो रही है राउंड अबाउट 60% अप एंड डाउन, 30% ऊपर 30% नीचे। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। अब मैं सोलाना की बात करता हूँ। सोलाना का हाई भी राउंड अबाउट मैंने 200 लगाया है, 200, 35% ही आप लगा लें। और लो मैंने लगाया है 80, लो लगाया है 80, राउंड अबाउट 45 और 35 के बीच में। 35 और मैं एक बारी कर लूँ, 35 + 45, 80% जो है ना, 80%, 35% मार्केट ऊपर जाने पे और 45% मार्केट नीचे जाने पे मैं सेल बाय करने को तैयार हूँ। बेसिकली देखें, अगर आप यूट्यूब के ऊपर भी सर्च करके नई से नई स्ट्रेटजीज़ वगैरह देखते हैं तो साकिब भाई को अगर आपने देखा हो, या आप सर्च करके देख लें यूट्यूब के ऊपर साकिब भाई की वीडियो, अगर आप उनकी वीडियो देखते हैं ना तो आपको अंदाज़ा होगा कि वो जो हैं DCA करते हैं। और यहाँ पे भी आपने देखा होगा ऑटो इन्वेस्ट में भी वो इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हैं। अब देखें ऑटो इन्वेस्ट वगैरह में तो ये है ना कि हमने लॉन्ग टर्म रखने होते हैं, यानी ये कि ये कॉइन है 0.1 पे डेली बाय डेली ख़रीदता रहेगा। लेकिन अब यहाँ पे परसेंटेज नहीं है। जो बाइनेंस के अंदर ऑटो इन्वेस्ट है ना, इसके अंदर परसेंटेज का कोई सिस्टम नहीं है कि 1% नीचे गिरे तो मैं ख़रीदने को तैयार हूँ। लेकिन हाँ, एक DC वाला था यहाँ पे, DCA। मैं चला जाता हूँ जी ग्रिड्स में, बोट के अंदर जाते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें, एक है रीबैलेंसिंग बोट और यहाँ पे ये स्पोर्ट DCA, ये वाला काम का था। इसमें भी साकिब भाई ने जो चीज़ कही थी कि 1% नीचे गिर जाए मैं ख़रीदने को तैयार हूँ, उससे नीचे गिर जाए मैं ख़रीदने को तैयार हूँ, ये वाला था। अब बेसिकली मेरा भी यही है, लेकिन थोड़ा डिफरेंस है। मेरा जो वर्क करता है वो करता है कि अब जो KuCoin है ना, वो ज़्यादातर पहचाना जाता है अपने बोट की वजह से। मुझे जो समझ आती है, KuCoin पहचाना ही इससे जाता है अपने बोट की वजह से। और इन्होंने अपने बोट को ना बहुत लेस कर दिया है। यानी अब देख के मैं $25 तक का भी एक बोट बना सकता हूँ, $16 का भी एक बोट बना सकता हूँ। मतलब डिफरेंस, मतलब मैं ना ये बोट बना सकता हूँ, मैं क्रिएट कर सकता हूँ बहुत कम अमाउंट में। $20 $30 आपके हिसाब से शायद ना हो, लेकिन $20 to $30 मैं आसानी से कर। स्पोर्ट ग्रिड में क्या होता है मेरी वही चीज़। देखो ना कि एक अमाउंट आपने अभी ख़रीद लिए, यानी 50%। आपके पास $100 पड़े हैं ना, आपने $50 के अभी ख़रीद लिए कॉइन, ठीक है। और आधे जो से हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जब आप ऊपर जाएंगे तो वो आप ख़रीदते रहेंगे। लेकिन अब इधर ट्विस्ट होता है, स्पोर्ट ग्रिड में क्या होता है भाई, नीचे जाएगा तब भी आप ख़रीदेंगे, नीचे जाएगा तो ख़रीदेंगे, ऊपर जाएगा तो आप बेचते रहेंगे। यानी ख़रीदते बेचते जाते जाते ना हमें इधर कुछ प्रॉफिट दिखना शुरू हो जाता है। ग्रिड प्रॉफिट में कुछ लेस अमाउंट में, स्मॉल अमाउंट की इन्वेस्टमेंट हो तो छोटा सा। और हमारे लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपकी पता क्या प्रेडिक्शन है? मेरी जो प्रेडिक्शन मैं वो बता रहा हूँ, 80 नहीं, मेरी है 200 के सोलाना को मैं बेचूंगा जब ये 200 तक पहुँच जाएगा। इथेरियम को मैं बेचूंगा जब ये 400 तक पहुँच जाएगा, 4000 तक पहुँच जाएगा।
अड्डा को मैं तब बेचूंगा जब एक अड्डा 0.6 तक पहुंच जाएगा। लॉन्ग टर्म देखें, अगर मैं इसे लगा के मैं कुछ दिन रख देता हूँ, सपोज डेट मार्केट बहुत अच्छी जाती है, मेरे फेवर में होती है, हमारे फेवर में 60 तक चली जाती है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप देखें तो ये तीनों जो से है ना, ये 60 तक जा सकते हैं, ये 4000 तक जा सकता है, ये 200 तक जा सकता है, मेरा नॉलेज कहता है। बाकी जो ट्रेडर्स का कहता है वो अल्लाह बेहतर जानता है, खैर वो खुद बेहतर जानते हैं कि क्या है सिस्टम। लेकिन मेरे नज़दीक तो यही है ना कि भाई ये इधर जाके प्रॉफिट देगा मुझे, ये इधर जाके इसने मुझे सही वाला प्रॉफिट देना है, ठीक है। अभी मार्केट बीच में है, मैंने कोई एनालाइज नहीं किया, बस मैंने एक चीज़ देखी है, हाईएस्ट पॉइंट क्या हो सकता है और लोएस्ट पॉइंट क्या हो सकता है, वो मैंने मार्क करके और यहाँ पे रख दिया। अब ये ग्रिड बोर्ड चलता रहे जब तक चलेगा। अब देखें, मुझे 24 घंटे में $1 का राउंड अबाउट प्रॉफिट आ गया तो मैंने निकाल लिया। आप चाहे निकालें, आप चाहे ना निकालें, ये आपकी मर्ज़ी है, ये मेरी कोई मर्ज़ी नहीं है, ये आपका इख्तियार है, आप जो मर्ज़ी करें। आप अगर देखें पिप को, मुझे जब समझ आई कि भाई ये तो गलत है तो मैंने इसे सेल कर दिया। मेरे पास उस टाइम इसकी एवरेज आ रही थी कोई 712-13 पे ये मिनिमम आ रही थी, और 875 पे अब ये पहुंचा हुआ है, यानी 10 से 100 से 150 170, 100 से 170 तक ना ये बढ़ गया है। 700 से ये आ गया 800 पे, मतलब 170 ये जो सा है ये बड़ा है। और इसके बीच में जो ग्रिड जोन थी इसमें भी मुझे मुनाफा होता। मैंने बेसिकली हलाल और हराम को भी देखना होता है क्योंकि मैं मुस्लिम हूँ, वरना अगर आप देखें तो आप पिप के ऊपर, मैं एक नॉन मुस्लिम की बात कर रहा हूँ ना, जिसके लिए हराम और हलाल का कॉन्सेप्ट है ही नहीं, तो उसके लिए बात कर रहा हूँ, उसको तो यहाँ से बहुत ज़्यादा मुनाफा हुआ है, ठीक है ना। तो ये चीज़ देखेंगे, मैंने आपके सामने जो एस्टीमेट लगाया था ना, मैं आपको ये बता रहा हूँ, मैंने वो पिप की सारी जो ग्रिड थी ना वो मैंने हटा दी है, ठीक है। मैं आपको वैसे ओवरव्यू दे देता हूँ कि मैंने क्या किया था। मेरी राउंड अबाउट जो थी बाय वगैरह जो मैंने किया है, मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। मेरी बाय थी यहाँ पे करके, इस पॉइंट पे, इस स्मॉलेस्ट अमाउंट पे 700 पे, और ये सिर्फ इतना बड़ा है, ज़्यादा भी नहीं। मैंने उस टाइम एस्टिमेट लगाया था 11 था, मतलब ये जो से इसके सेंट दिखने हैं ना 1100, और जो लोएस्ट पॉइंट लगाया था वो लगाया था 300, यानी 300 तक ख़रीदने को। ये एक इसकी रेंज मैंने डिसाइड की थी, इस रेंज के मुताबिक मुझे अभी अच्छा खासा प्रॉफिट होना था। $5 से $6 तो आराम से आसानी से ना, $6 से $7, $10 तक भी मेरे ख्याल से इतना तो मुझे प्रॉफिट आ ही जानता। राउंड अबाउट की बात कर रहा हूँ मैं। अगर कहूँ कि जी मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ, 710 पे सपोज दैट मैंने ख़रीदे, आपको पता है $50 हो जाते हैं। अब मेरे पास पड़े हैं इतने, ठीक है, अब मैं बेचता हूँ, मेरे पास इतने पिप पड़े हैं इस अमाउंट के साथ, हाँ ये इस अमाउंट के साथ बेच, $9 का ये प्रॉफिट दिखा रहा है ऐसे ही मुझे, यानी इतना प्रॉफिट हो सकता है। मतलब मैंने जो आपको गाइडलाइन दी है, गाइडलाइन से मुराद है ये वाली लाइंस के भाई इस अड्डा ने यहाँ से यहाँ तक जा सकता है, इथेरियम यहाँ से यहाँ तक जा सकता है, सोलाना यहाँ से यहाँ तक जा सकता है, ये एस्टीमेट बिल्कुल क्लियर है। अब देखें, अभी मुझे लॉस भी दिखेगा, ज़रूरी नहीं हमेशा आप प्रॉफिट में रहेंगे, आपको लॉस भी दिखेगा, लेकिन असल लॉस आपको तब होगा जब आपने क्या किया, पैसे बेच, आपने जब ये इथेरियम अड्डा और सोलाना बेचा तो आपने लॉस कर लिया। सिंपल बात, सिंपल कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, आपने लॉस कर लिया जब आपने बेचा। अभी देखें आप टोटल वो कह रहे हैं राउंड अबाउट आप 5% प्रॉफिट में हैं, ठीक है ना। तो इधर ये देखें लॉस भी दिखता है, आपने ये भी देखना है कि भाई आपको लॉस भी दिख रहा है। आप ये ना देखें कि भाई डायरेक्ट भाई मुझे प्रॉफिट ही हो रहा है, ये भी याद रखें कि प्रॉफिट और लॉस हमें दिखता है, होता नहीं है जब तक हम बेचते नहीं हैं। स्पॉट ट्रेडर की ख़ास बात ये है, उसे लॉस दिख सकता है लेकिन जब वो बेचता है तब वो लॉस होता है, वरना नहीं होता उसका लॉस। पड़े हैं पैसे पड़े रहें, अब ये बोट है लगा रहे, देखो ना मैंने एक एस्टिमेट लगाया 30 सेंट तक पहुंच जाए मुझे कोई मसला नहीं। 30 सेंट तक मुझे पता है कि भाई मार्केट ऐसे जाती नहीं है, ऐसे वर्क ही नहीं करती कि डायरेक्ट 30 पे चली जाएगी, 30 सेंट पे चली जाएगी, 60 सेंट पे चली जाएगी, डायरेक्ट ऐसे मार्केट काम करती नहीं है। मेरे सामने तो ये है, अभी देखें कुछ लॉस कुछ प्रॉफिट दिखा रहा है, ये 0.05 हो गया। टोटल देख रहा हूँ, टोटल वो प्रॉफिट की बात कर रहा है, 0.05 हो गया। मैं जाऊँ यहाँ पे
देखें मेरे 2 प्रॉफिट में आ गए, 1 लॉस में जा रहा है। 7 देखें 7 सेंट का मुझे लॉस होना था, लेकिन यहाँ पे कुछ प्रॉफिट की वजह से क्या हो गया, 0.05 का लॉस मुझे दिख रहा है। मतलब ये कि इन 3 बोर्ड में से ना हमने 2 से 3 में भी हमें मुनाफा दिख गया ना, सही वाला प्रॉफिट गेन हो गया, सही वाला दिख गया हमें प्रॉफिट। हमने क्या करना है, $1, $1/2, $3। मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो तो ये है ना, स्मॉल ट्रेडर का या यूँ समझो कि बिगिनर का यही होता है ना कि कुछ प्रॉफिट लेके मैं बाहर हो जाऊँ मार्केट से, सेव खेलूँ सेव। तो वो चीज़ अड्डा और इथेरियम में मुझे मुनाफा हो गया। इस जगह पे, इस पॉइंट पे अगर मुझे वो दिख रहा है $1/2 का या $1 का, 10 सेंट का, जितने का भी मुनाफा अगर इस तरह जगह पे दिख रहा है, मैंने क्या करना है जी, अड्डा पे जाना है। एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, यहाँ पे जाके मैंने कह देना है सेल आउट कर रहा हूँ मैं। इथेरियम की बात करना है, मैंने सेल आउट करना है, खाता क्लियर, बाहर आ जाऊँगा मैं, पैनिक होने की कोई ज़रूरत ही नहीं। अब देखो इस एक में लॉस दिख रहा है, कोई बात नहीं, इन दोनों के ऊपर से प्रॉफिट लेके मैंने बाहर हो जाना है। मेरा जो है मार्केट से यहाँ पे पैसे आ जाएंगे, इस जगह पे ये देखें, इस जगह पे मेरे पास मार्केट से पैसे आ गए हैं, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास $86 दोबारा से लगा दूँगा बेसिकली। अब अगर मैं जाऊँ क्रिएट पे तो बेसिकली यही करना है। मेरे पास 3 बोट हैं, 3 बोट की कैपेसिटी है कि मैं 3 बोट बना के इसके ऊपर ग्रेड कर सकता हूँ, मैं इसलिए इन 3 के ऊपर कर रहा हूँ। वरना अगर आप मेरे फेवरेट कॉइन्स वगैरह को देखें, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन्स ही होते हैं, ये टॉप 10 के कॉइन्स के ऊपर ही मैं ट्रेड कर रहा हूँ। मैं BTC के ऊपर ट्रेड करना चाहता था, अब देखें BTC के ऊपर 58-57 तक गया है, और मैंने इसकी प्रेडिक्शन जो मेरे हिसाब से लगी थी, मैंने कहा था जी कोई 40,000 तक मैं भाई ख़रीदने, लॉस जो मेरा लोएस्ट पॉइंट होगा वो 40,000 होगा, 40,000 पे, और ज़्यादा से ज़्यादा 75,000 पे, और 500 जो से ये होते हैं ना डॉलर, इनका डिफरेंस पे होगा। इस ट्रेड में लगा सकता था, लेकिन मैंने नहीं लगाई, क्योंकि बिटकॉइन के ऊपर अब जो उनसे है ना प्रो ट्रेडर काम करते हैं, बिटकॉइन के ऊपर ज़्यादा मार्केट रहती है, तो इसके ऊपर सेफ खेलने के लिए भी थोड़ा एहतियात करना पड़ता है। जब मेरी कैपेसिटी होगी, मैं एक आधा और बोट लगा सकूँगा तो मेरे 4 बोट हो जाएंगे सिंपली। मैंने अब देखें ना, पहली चीज़ कि मैं एक चीज़ करना चाहता हूँ, मैं आपको अपना कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, अपना आइडिया दे रहा हूँ। मैंने क्या करना है जनाब, इधर मुझे ना, इधर इस जगह पे मेरे पास जब कोई $5 हो जाएंगे, फिर $5 हो जाएंगे, $5 to $4 हो जाएंगे, $90, यानी यहाँ पे मेरे पास मैं इन्वेस्टमेंट करने को तैयार रहूँगा। देखें 25 का मैंने इथेरियम है ना, $25 के अड्डा पे 21 लगाया ना, इन दोनों को बराबर कर दूंगा, 25, ये दोनों बराबर हो गए, और ये 40 की है। फिर अब मुझे जैसे भी मुनाफा आएगा $1 $2 करते करते, मैं एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ आपको, फिर से $5 यहाँ पे मुझे प्रॉफिट दिख रहा है। मेरा बेसिकली टारगेट क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इधर मुझे $5 का प्रॉफिट दिखना शुरू हो गया, $5 का, तो मैंने अड्डा के ऊपर, यहाँ थीरियम के ऊपर $5 मतलब 30 की ट्रेड बना दूंगा, थीरियम की, अड्डा की मैं 30 की ट्रेड बना दूंगा। इन दोनों को 40, इन तीनों को मैं 40 पे ले आना चाहता हूँ। मेरा टारगेट क्या है, इस जगह पे जो इन्वेस्टमेंट करूँ मैं इन 3 कॉइन्स के अंदर, वो मेरी $100 हो, $100 के ऊपर मुझे 1% भी प्रॉफिट हो जाए या सिर्फ 2% प्रॉफिट हो जाए, मैं मार्केट से बाहर आके सेफ जोन में खेलना चाहता हूँ। सिंपल कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ आपको, ठीक है। और इस चीज़ से क्या होगा कि अब देखें, अब मेरी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, मैं सिर्फ लालच नहीं करूँगा, $1 दिखेगा मैं बाहर निकाल लूँगा, $2 दिखेगा मैं बाहर निकाल लूँगा। बेसिकली हम लोग जो ग्रीड की बात करते हैं ना, अब देखो मैं आपको एक एनालाइज करके दिखाता हूँ, मैं एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ आपको, मैं ये नहीं कह रहा कि पक्का ऐसा ही होता है। जो है ना प्रो ट्रेडर जो मतलब इसके बारे में जानते हैं, इसका वजूद, उसे पता है कि भाई मार्केट ने इस जगह से ना, इस जगह पे जब ये मार्केट इस जगह पे आई, उसे पता था मार्केट ने इस जगह तक गिरना है, अगर वो गिरेगी यहाँ तो फिर क्या होगा, पीछे उसने देखा यहाँ पे एक उसने वो लगा दी कि इस पॉइंट तक आके ऊपर जा सकती है, और उसे ये भी पता है कि इस जगह से मार्केट इस जगह तक आएगी, अगर इसे ब्रेक किया यानी मार्केट अब बुलिश हो गई है, यानी मार्केट ने अब ऊपर की जानिब जाना शुरू कर देना है। कॉन्सेप्ट है ये उनको पता है। अब मैं अगर इस टाइम सपोज डैट
मैं तो हूँ बिगनर की बात ही कर रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। जब मैं हूँ बिगनर, मैंने जब इस टाइम ख़रीदा था ना, इस टाइम ख़रीदा ही नहीं मैंने, क्योंकि मेरे जहन में कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है इसका। मैंने क्या किया, डायरेक्ट मैंने सेल किया और बाय किया। अब मुझे पता है कि मुझे किस जगह पे किस हद तक प्रॉफिट हो सकता है और किस हद तक लॉस हो सकता है। मैं आपको थीरम पे लेके चलूँ। अगर डे का चार्ट खोला भाई, ये देखें आप, मुझे पता है अभी अगर मैं बात करूँ, अभी एक मैं बात कर रहा हूँ आपको, कॉन्सेप्ट दूँ आपको। अभी मार्केट यहाँ से नीचे गिर सकती है, में भी हो सकता है इस पॉइंट से, देखें 3180 से, ठीक है। और अगर इस पॉइंट को ये जो सा पॉइंट है, इस पॉइंट को ब्रेक करती है तो मार्केट इस पॉइंट तक जा सकती है। कैपेसिटी है इसकी इस जगह से और इस जगह तक, इन दोनों के बीच में मार्केट मतलब इस जगह तक आ सकती है। अगर इस पॉइंट को ब्रेक किया, यानी इससे ऊपर गई मार्केट, इस जगह से इस जगह तक मार्केट आ सकती है अगर ब्रेक किया। और नीचे जाने की बात देखें अगर आप, तो मैंने तो आपको नीचे जाने की बात देंगे ना। अभी मैं आपको जो कंसेप्ट दे रहा हूँ, अगर आप देखें यहाँ पे हमारे पास एक हैमर बना है, ये यहाँ क्या कहते हैं, दो कहते हैं, ये एक हैमर बना है हमारे पास, नीचे जा रही थी मार्केट। उसके बाद अगर आप देखें यहाँ पे क्या हुआ है कि इसने अपनी जो सी लो है ना, इसके जो लो है इसे इसके जो हाई को ब्रेक किया है और ये वाली कैंडल बनी है, यानी यहाँ पे करके मेरी एंट्री बनती है इसी जगह पे। और इसके बाद थोड़ा सा प्रॉफिट 2% to 3% मैं प्रॉफिट लेके बाहर हो सकता हूँ आसानी से, विदाउट एनी टेंशन। ये देखें, ये चीज़ होती है। अब यही चीज़ मैं कर रहा हूँ, लेकिन ग्रिड में कर रहा हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ कि मुझे हर जगह पे प्रॉफिट हो, नीचे जाए तब भी, ऊपर जाए तब भी, हर दफ़ा मेरी ट्रेड लगे। अगर तो मैं अपनी उसी स्ट्रेटजी के ऊपर रहता जो मैंने आपको यहाँ पे बताई थी कि भाई मेरे 42 में से एक ट्रेड जो सी है वो ये अनसक्सेसफुल हुई है, मैं अगर ये दिखाता ना आपको तो आपने हैरान हो जाता कि ये क्या हुआ है। अगर आप देखें तो ये देखें, एक ट्रेड भी अब जो सी है ना, अब मेरी एक भी ट्रेड लॉस नहीं होगी। मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, क्यों नहीं होगी। इसकी एक मेजर वजह पता क्या है, अगर आप देखें यहाँ पे अब ये सेल बाय खुद ही करता रहेगा। मैं कहता हूँ जी मार्केट जितनी मर्ज़ी बुरी जाए, जितनी बड़ी अच्छी जाए, यहाँ पे मेरी सेल बाय हो रही है, इधर कुछ ना कुछ मुझे प्रॉफिट दिख रहा होगा ग्रिड में, और ये जो सी चीज़ है ये भी मेरी प्रॉफिट में जाएगी, गेन होगी, लूज़ होगी। मुझे पैनिक नहीं होना। मैं 30 दिन के लिए रखूँ, 40 दिन के लिए रखूँ, 50, 60, 70 दिन, बस मुझे पेशेंट चाहिए, मुझे सब्र चाहिए। सब्र करूँगा, मैं मार्केट से प्रॉफिट लेके ही जाऊँगा। कम लेके जाऊँ, ज़्यादा लेके जाऊँ, वो मेरा मसला है, लेकिन इस मार्केट से प्रॉफिट लेके जाना है। इस गोल को अपने जहन में रखें, इस चीज़ को याद रखें। ये जो से मैंने बोट लगाए ये लॉन्ग टर्म के लिए ही हैं ओरिजिनली, 30 दिन के लिए, दो हफ्तों महीने के लिए, या 30 दिन के लिए, 30 दिन राउंड अबाउट इतने दिन के लिए ये बोट चलने चाहिए आपके। वैसे मैं बता रहा हूँ आपको, मैं तो बस $1 $2 प्रॉफिट आता है, मैं बाहर आ जाता हूँ। अच्छा, आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैं आपको बेसिकली बता देता हूँ मैंने क्या किया है। मैंने अपना प्रॉफिट गेन करके वो 3 बोट जो से हैं वो दोबारा से लगा दिए हैं, ताकि मैं आपको ये बता सकूँ कि अगला बोट मैं कैसे सक्सेसफुली करता हूँ और क्या कर रहा हूँ मैं। आप मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।